Hello, people. Good morning. Welcome to the YouTube channel English Tutor Priyanka Khandelwal. ओके सो आई होप लास्ट टू सेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। लास्ट टू सेशंस हमारे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के बारे में थे। ठीक है, हमने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब के टाइप्स पढ़ लिए, वर्ब को जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम। तो वर्ब टू फॉर्म्स में डिवाइडेड है, दैट इज रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो पहला है हमारा रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स वो एंड विथ ईडी, मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है उनका एंड ईडी से होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लीन। क्लीन देखिए आप, ये जो क्लीन वर्ब है, क्लीन वर्ब मीन्स होता है साफ करना। ठीक है, तो क्लीन वर्ब का एंड आप देखेंगे, ये जिसकी सेकेंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो क्लीन का एंड वर्ड आप देख रहे हैं ईडी, और इसका थर्ड फॉर्म में भी ईडी आ रहा है। तो मतलब ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनका एंड में ईडी आता है, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के एंड में ईडी आता है, मतलब कि वो सेम होती है। ठीक है, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड एंड वर्ब थर्ड। ये आप टेंसेस में भी पढ़ेंगे। टेंसेस में हम जब सेंटेंस बनाना सीखते हैं तो वर्ब कौन सी कहाँ पुट होती है ये हमें पता होना चाहिए, और इसीलिए हमें जो बेसिक वर्ब्स होती है उनके फॉर्म्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमें टेंस बताता है कि कौन से समय की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है। ओके, यहाँ कोई ईडी का एडिशन नहीं होता है। जैसे स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, तो ये भी एक वर्ब है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो स्लीप है, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्लेप्ट। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर ईडी, स्लीप्ड स्लीप्ड नहीं होता है। स्लीप का स्लैप्ड स्लैप्ड, मतलब वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म स्लैप्ड स्लैप्ड होती है। ठीक है, तो ये हमारे इरेगुलर वर्ब है। ओके, तो आपको अगर ये विजिबल नहीं है तो प्लीज आप वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा। वैसे आई होप ये आपको काफी विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इसकी फॉर्म्स पर। तो देखिए वर्ब की बेस फॉर्म्स है, ये फर्स्ट फॉर्म्स, वर्ब का पास्ट फॉर्म दैट इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, एंड उसका प्रेजेंट फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हम चीजें एक साथ पढ़ते हैं। जैसे देखिए वॉश, वॉश मीन्स धोना। तो वॉश ये हमारा फर्स्ट है, ये बेस फॉर्म है। अब इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा? वॉश्ड और वॉश्ड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ईडी लग रहा है, वॉश्ड वॉश्ड, इसका मतलब कि ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अब इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं हम एस या ई एस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है, ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे वॉश का एंड हो रहा है एस एच से, इसलिए हम ई एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ये भी मैं आपकी क्लास लूंगी जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स में एस लगता है, कुछ वर्ड्स में ई एस लगता है, कुछ वर्ड्स में आई ई एस लगता है। ओके, तो इस तरह से वो क्या किस बेसिस पर होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये इसका प्रेजेंट फॉर्म हो गया, दैट इज वॉशेस। ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। ठीक है, ये जो इसके प्रेजेंट फॉर्म्स है ना, इकाई के साथ होंगे, सिंगुलर्स के साथ। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर इनका ये वाला फॉर्म यूज होगा। ठीक है, एंड इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब कि आईएनजी फॉर्म क्या होगा? तो वॉश का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वॉशिंग। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू मारना। तो स्वीप हमारा इरेगुलर वर्ब फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि आप देखिए इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो है स्वेप्ट स्वेप्ट, सेकेंड थर्ड फॉर्म है। इसका प्रेजेंट फॉर्म है स्वीप्स, यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा इसमें, और आईएनजी फॉर्म स्वीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कट। अब ये नोटिस करिएगा कट का है जो तीनों फॉर्म कट 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 होता है, कट का कटेड नहीं होता है, दैट इज रॉन्ग। कट का तीनों फॉर्म कट 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 होता है। उसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है कट्स, और आईएनजी फॉर्म में कटिंग, इसमें डबल टी लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सी यू टी आईएनजी नहीं होगा, डबल टी होता है। बी मैंने आपको कहा था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बी डू हैव, ये कुछ बेसिक मॉडल्स हैं हमारे। ठीक है, तो उनका कैसे होगा फॉर्म? जैसे आप देखिए बी के सबसे ज्यादा फॉर्म्स होते हैं। बी का पास्ट सेकंड में फॉर्म होता है वॉज या वर, वो डिपेंड करेगा वॉज कब यूज होगा, वर कब यूज होगा। वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा, वर प्लूरल के साथ होगा। ठीक है, फिर इसका आता है बीन, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म आता है बीन। प्रेजेंट में इसका आएगा एज इज एम आर, एम जनरली आई के साथ यूज होता है, ये आप जानते हैं।
इस सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ, और इसका आईएनजी फॉर्म में बीइंग, BEING, स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना। डू, डू मीन्स कोई काम करना, तो डू का सेकेंड वर्ब फॉर्म होता है डिड, थर्ड इज डन, डू डिड डन। और SES में इसमें ओ होने के कारण इसमें ES लगता है डस, और डूइंग में DOING डूइंग। देन हैव का सेकेंड थर्ड फॉर्म हैड एंड हैड होता है, एंड उसका S फॉर्म होता है हैज एंड हैविंग। देन नेक्स्ट गो, गो मीन्स जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन, ठीक है, गो वेंट गॉन। एंड इसमें ओ होने के कारण ES लगता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, एंड इसकी ING फॉर्म है GOING गोइंग। ऑल राइट, अब देखिए बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, ओके, तो बाय का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बॉट, बाय बॉट बॉट, और इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है बाइज, यहाँ पर सिर्फ S लगेगा, एंड इसका ING फॉर्म बाइंग, ओके, BUIYING बाइंग। मैरी, मैरी में सब जानते हैं शादी करना। अब मैरी का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मैरीड, इसमें क्या होगा, Y हटकर IED लग जाएगा, मैरिड एंड मैरिड। अब यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको कहा था, कुछ फॉर्म में S लगता है, कुछ में S, कुछ में IES लगता है, तो मैरी, मैरी में जो Y हटाकर लगता है IES, तो मैरीज हो जाता है, और ING फॉर्म में मैरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वर्ब्स है जिससे मैंने आपको बता रखा है, कुछ हमने रेगुलर रेगुलर वर्ब्स इस तरह से पढ़ लिए हैं, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो की लास्ट में आपको कुछ जो बेसिक रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो यहाँ पर आपको बता दूंगी, उसके जो सारे फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर आपको बता दूंगी, तो वो इससे रिलेटेड होंगे। सो प्लीज लर्न द वर्ब्स। अब आप सोचेंगे कि ये जो वर्ब्स है ये इंग्लिश स्पोकन में काम कैसे आएंगे, ये मैम ने तो बस अपना एकेडमिक वे में बता दिया। तो देखिए इंग्लिश स्पोकन में भी ये आना जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, कट का कटेड कर देते हैं, राइट, तो दैट इज रॉन्ग, कट का कटेड नहीं होता है, कट होता है। अगर आपको याद होगा तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे, इससे ये चीज भी आना जरूरी है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, टेंसेस में सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, तो वहां पर भी हमको इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा टॉपिक होता है हमारा वर्ब। तो इस तरह से हमारा वर्ब आज ये कंप्लीट होता है। कुछ फॉर्म्स में आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो प्लीज उसे अच्छे से देखिए और समझिएगा और उसे लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश ट्विटर प्रियंका खंडेलवाल एंड प्लीज शेयर इट। थैंक यू।